हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले हम देखते हैं जो साइनोबैक्टीरिया था वह किसका भाग था उसके विषय में। देखिए जो मोनेरा था, किंगडम मोनेरा था, तो उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया था उसको भी भागों में डिवाइड किया गया था, जो कि उसी का भाग है साइनोबैक्टीरिया। तो चलते हैं पहले साइनोबैक्टीरिया को जान लेते हैं। मतलब किसका भाग है? यू बैक्टीरिया का ही भाग है साइनोबैक्टीरिया। तो देखो सबसे पहले जो साइनोबैक्टीरिया था उसे साइनोबैक्टीरिया मतलब उसमें क्या ऐसा चीज़ है जो उसको इसमें रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया को देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्या कैसा होता है। देखिए जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं, ग्रेम नेगेटिव होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब यह होता है जो साइनोबैक्टीरिया भी जो होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। अब इनमें देखिए जो ब्लू ग्रीन मतलब एल्गी था उसको साइनोबैक्टीरिया नाम मतलब किस विज्ञान मतलब जो जीवाणु विज्ञान के जो जीवाणु वैज्ञानिक थे उसका नाम क्यों दिए? तो देखिए किसके आधार पर मतलब उसका नाम दिए थे। तो एक नाम था इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। किसके आधार पर नाम दिए थे? तो इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर के आधार पे ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया नाम दिया। और किस सन में दिया था? तो 1978 में। 1978 में दिया था। किसने दिया था? तो जो जीवाणु वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। अब हम बात करते हैं, हाँ अभी नहीं, हम अब यह बात करते हैं कि मतलब उसको मतलब बैक्टीरिया मतलब ये तो एक प्रकार का बैक्टीरिया था, उसका तब मतलब इसमें क्यों रखा गया? ये तो एक प्रकार का मतलब शैवाल है ना, तो बैक्टीरिया में क्यों रखा गया? इसका मतलब यह है, इसका जो रचना था मतलब साइनोबैक्टीरिया का जो रचना था वह शैवालों से क्या था? भिन्न था। शैवालों से भिन्न था, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को भी मतलब इसमें रखा गया, मतलब बैक्टीरिया में रखा गया। अब दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। देखिए इसमें जो कोशिका मतलब जो साइनोबैक्टीरिया का जो कोशिका था वह कैसा था? मतलब उसमें जो केंद्रक पाया जाता था वह एब्सेंट था। एब्सेंट तो नहीं था, लेकिन जो केंद्रक होता है, केंद्रक का जो है पूरी तरह विकास नहीं हुआ होता है, इसीलिए उसको एब्सेंट माना जाता है। अब देखिए फाइकोसाइनिन पिगमेंट। फाइकोसाइनिन पिगमेंट का मतलब यह है कि जो साइनोबैक्टीरिया था उसका जो कोशिका था वह नीला हरा दिखाई देता है। तो किस पिगमेंट के कारण दिखाई देता है? तो यही पिगमेंट है फाइकोसाइनिन पिगमेंट। इसी के कारण जो उनका कोशिका होता है वह नीला हरा दिखाई देता है। और इसी पिगमेंट में कुछ मात्रा में फाइकोइथ्रीन, क्लोरोफिल, कैरोटीन भी पाए जाते हैं, जिससे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिससे वह प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब यह है ये ऑटोट्रॉफिक भी है। अब देखिए इसमें जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसी में इनका जो संग्रहित जो खाद्य पदार्थ होता है, संग्रहित खाद्य पदार्थ किसके रूप में पाया जाता है? तो मिक्सोफाइसियन स्टार्च और प्रोटीन युक्त
साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है। क्या चीज़? खाद्य पदार्थ, संग्रहित खाद्य पदार्थ पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। अब देखिए जो साइनोबैक्टीरिया होता है वह कैसा होता है। देखिए इनमें जो होता है जो मोटाइल, मतलब इनमें जो मोटाइल होता है वह एब्सेंट होता है। मोटाइल स्टेज एब्सेंट होता है। इसका मतलब हिंदी में उसे कहते हैं चल अवस्था। चल अवस्था ही कहते हैं ना हिंदी में। तो यह एब्सेंट होता है। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी एब्सेंट होता है, क्योंकि हमने पहले से ही बता दिया जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब बात करते हैं इनका कॉलोनी। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं इनका जो कॉलोनियल मतलब इनका जो कॉलोनी होता है किस आवरण से मतलब ढका होता है, मतलब कौन सा लेयर पाया जाता है। तो इनका जो कॉलोनी होता है जेली नुमा लेयर पाया जाता है। जेली नुमा का मतलब यह होता है ताकि वह उनको मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि उनको जो प्रदूषित जल होता है उनको अपना मतलब जो कॉलोनी होता है फूलने और फैलाने में मदद देता है। कौन देता है? तो जो जेली नुमा आवरण होता है। अब किसको मदद करता है? तो साइनोबैक्टीरिया का जो कॉलोनी होता है। अब बात करते हैं उसके एग्जाम्पल का, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नास्टक, एग्जाम्पल नास्टक, एनाबीना और एनाबीना, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट रचनाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। तो ये इसका कैरेक्टर था। किसका था? साइनोबैक्टीरिया का। अब इतना तो समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं, मतलब ये तो ख़त्म हो गया इसके कैरेक्टर में, मतलब कैरेक्टर ही हमने इतना बताया कि मतलब किसे कहते हैं साइनो में, मतलब कोई साइनोबैक्टीरिया होता कैसे है ये सब हमने बताया। अब देखिए ये जो साइनोबैक्टीरिया ये तो हम भी बताए कि जो मतलब ये तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी था, इसको बैक्टीरिया में क्यों रखा गया। हमने बताया कि इसका जो रचना था मतलब जो साइनोबैक्टीरिया था उसका कुछ रचनाएं भिन्न थे और इसीलिए मतलब कुछ शैवालों से भिन्न थे, इसीलिए उसको मतलब बैक्टीरियम रखा गया। बस तो चलो जाने दो, छोड़ो। अब ये चीज़ हुआ। और इसको हमने ये भी बताया कि मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी था उसको मतलब साइनोबैक्टीरिया नाम किसके आधार पे दिया गया था, ये भी हमने बता दिया कि इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर के आधार पे ही ये ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम जो है साइनोबैक्टीरिया रखा गया। जो जीवाणु वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ही इसका नाम रखा। तो बस इतना कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अगर जैसे हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन भी जाए और आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको कहीं ना समझ में आता हो तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो अगर जैसे देखिए अभी जैसे मेरे वीडियो में अभी दिक्कत भी होता है क्योंकि जो मेरे पास अभी लेंस नहीं है तो इसीलिए जो हम मतलब जो दिखता है इस पर तो थोड़ा शैडो के रूप में दिखाई देता है, तो उसको आप मेरे आवाज़ से मैनेज कर लीजिएगा। बस कुछ दिन में ये समस्या भी दूर हो जाएगी। तो चलते हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें बताते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आता तो आप हमें कमेंट के माध्यम से उस टॉपिक का नाम भेजिए ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। और वैसे तो और कुछ नहीं बचा है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।